देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। हम आपको लगातार हर विधानसभा में जा के दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है, क्योंकि चुनावी जो है कुछ ही क्षण अब बचे हैं, जो चुनाव बहुत नज़दीक है। तो वहीं आज हम पहुंचे थे रायपुर विधानसभा में, जहां के विधायक मिस्टर उमेश काऊ शर्मा हैं। आज जानते हैं जनता का क्या व्यू है उमेश काऊ शर्मा के लिए, और क्या यहाँ की उमड़ जो भीड़ नज़र आ रही है वो क्या है। आइए आज हम आपको उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर यहाँ की सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जो 17 में जनता ने आशीर्वाद दिया था, उससे भी बड़ा आशीर्वाद देकर रायपुर की जनता विधानसभा में भेजेगी। ये आप भी देखते होंगे कि रायपुर की जनता काऊ को बहुत प्यार करती है, और पिछला जो 36,766 का जीत का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ के दुगना करने के लिए जनता अपने वोट का प्रयोग करेगी। कोई विपक्षी नहीं है यहाँ, तो मुकाबला काऊ से काऊ का ही है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में पूरा क्षेत्र, पूरा देश एक वोट होकर, एक झुंड होकर वोट करने का प्रयास कर रहा है और कर भी रहा है। अपोजिशन का काम है वो बदनाम करें, कुछ भी नहीं होगा। और रायपुर विधानसभा ऐतिहासिक जीत की ओर हम अग्रसर है। इस बार 60,000 पार ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। लगभग 5.5 करोड़ रुपए के ट्यूबवेल तो हमारे ही वार्ड में लगे हैं, और एक ट्यूबवेल स्वीकृत भी है। जो पानी की समस्या लगभग 50 वर्षों से थी, आपसे अनुरोध है, यहाँ पर किसी का टेलीफोन छूटा है, जिस किसी का बहुत समस्या का समाधान हो। यहाँ से आप देखिए, सड़कें देखिए, पाइपलाइनें देखिए, जनहित के ही कार्य होते हैं, जनहित का ही नेता है। बड़ा सौभाग्य है उत्तराखंड का कि जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड को इतना कुछ दिया। आज जी डोभाल जी देखिए, एक बार उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की शान है। राज्यसभा अनिल बनोनी जी हैं, और जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को एक पहचान दी है। इतिहास का पर्व जो आधे कुछ नेता नहीं मनाने का वो करते थे, छुपकर मनाया करते थे, उसे ऐतिहासिक बनाया, उनका भी धन्यवाद। दूसरा आप देखिए, CDS जो हमारे स्वर्गीय और शहीद जनरल विपिन रावत जी हैं, हमें सौभाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री जी मिला जिसने उत्तराखंड में से हीरो को चुन कर आगे बढ़ाने का काम किया। एक समय था कि जल थल वायु तीनों सेना के अध्यक्ष जो मेन रीढ़ माने जाते हैं वो भी हमारे उत्तराखंड से थे। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का। और आप रायपुर विधानसभा की बात करें तो ऐतिहासिक कार्य, जो वो व्यक्ति जिसने कोरोना काल में भी अपने घर परिवार की सबको छोड़ कोविड सेंटर में 24 घंटे पड़े रहने का कार्य किया, मैं उसका बड़ा भाती वो हूँ कि मैंने देखा है कि 1-1 बजे भी हमारे माननीय विधायक जी द्वारा रात को हमने जब कांटेक्ट किया तो उनसे हुआ, लोगों को बेड दिलाने का काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का काम किया। क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ मरने वाली स्थिति करते हैं, अपनों से भी लड़ जाते हैं जब अपने क्षेत्र के विकास की बात होती हो। देखिए, हम पिछले 4 सालों से विधायक जी के साथ हैं, और पिछले 4 सालों में जितना विकास हमारे द्वारा किया गया है, मुझे नहीं लगता कि इतने इससे पहले जो विधायक रहे होंगे उन्होंने किया होगा। मैं भी इसी विधानसभा का हूँ और वार्ड 62 में मैं रहता हूँ। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि रोडों की बात आपने की है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ 90% रोड हमने सारी कंप्लीट कर दी है। पानी की हमारे यहाँ समस्या थी, हमारे यहाँ 4 ट्यूबवेल खुद गए हैं, पाइपलाइन डल रही है। अगले 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें सुचारू हो जाएंगी। तो जितना काम इन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और विधायक ने विधायक रहते हुए किया होगा। विकास कार्य के लिए तो तमाम विकास कार्य किए हैं, और जितनी हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, तो तमाम आज तक इतिहास गवाह है, इतना कार्य कभी हुआ ही नहीं है। तमाम पेयजल योजना है, केवल मेरे वार्ड में 10 करोड़ से अधिक की तो पेयजल स्वीकृतियाँ हैं। हर क्षेत्र में ट्यूबवेल बन रहे हैं, ओवरहेड टैंक निर्माण हो रहा है, तो बहुत कार्य हुए हैं। पुल स्वीकृतियाँ हैं, और बिजली के इतने कार्य हुए हैं, तो बहुत विकास हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं। जब हमारी बात क्षेत्र की जनता से हुई, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की मुँह जुबानी। उमेश शर्मा काऊ जी को यहाँ पे विधानसभा में विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके काम जो हैं बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव हैं विधानसभा के अंदर, और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि काऊ ही विधानसभा से विधायक बने। उमेश शर्मा काऊ जी को
वो कार्य करे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे, रोडें पक्की करी, कोविड के टाइम पे काफ़ी मदद की। मैम उमा शंकर काऊ जी। क्यों मैम? जो उनके मतलब आगे मतलब जो ये क्षेत्र के होते हैं पार्षद वगैरह, तो अभी हमारा संचित बंसल भैया हैं, उनके मतलब उन्होंने हमने जो भी काम बोला उन्होंने करवा दिया था। तो मैम यही चाहिए जो हमारा काम करवा दे या देखे अपने क्षेत्र को। हमारे विधायक तो रायपुर से काऊ जी हैं 100%, क्योंकि काऊ जी एक ऐसे नेता हैं जो सुबह से शाम तक जनता के बीच में रहते हैं, सुबह से शाम तक, और 5 के 5 साल। अभी जो कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में जितने भी नेता थे सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे। एक हमारे काऊ जी जो हैं वो खुद पब्लिक के बीच में थे, और काऊ जी खुद कोरोना से पीड़ित हो चुके थे। आपने देखा सीधा तस्वीरें उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जो रायपुर विधानसभा की है, क्या जनसभा रही है, क्या गैदरिंग रही है, वो आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर देखी। और यहाँ पे जो मौजूदा जो पार्षद रहे हैं वो आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर यहाँ पर उनकी बातचीत सुनी कि क्या क्या विकास कार्य उमेश काऊ शर्मा द्वारा उनके क्षेत्र में किए गए हैं। आपने उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर सीधा यहाँ की तस्वीरें देखी, और जो जनता का, रायपुर जनता की अगर हम बात करते हैं तो रायपुर जनता ने क्या कहा वो भी आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर देखा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।